नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हाईकोर्ट से चुनाव आयोग तक में कौन सा गजब खेल चल रहा है। दोनों संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे के पाले में बस गेंद उछाल रही हैं, लेकिन निर्णय पर कोई आना नहीं चाहता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की देरी को लेकर, क्योंकि इस बार जब 15 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन मिल्कीपुर को इसलिए छोड़ दिया गया कि चुनाव आयोग का कहना हुआ कि यहां इलेक्शन पिटीशन लगा हुआ है। राजीव सर, अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा, जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर सर, यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया है सर। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पे। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे। वो दो तो मैंने बताई दी आपको। अब ऐसे में सीसी राजीव कुमार का जवाब तो यही था जब पत्रकार ने पूछा था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया कि आप हमें बताएं कि 13 नवंबर को जो हर जगह उपचुनाव कराए जा रहे हैं, वहां मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, या फिर मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव चुनाव आयोग कराने की जहमत कर क्यों नहीं रहा है। तो एक संवैधानिक संस्था ने दूसरे के पाले में अब गेंद डाला, क्योंकि इससे पहले सीसी राजीव कुमार ने कहा था कि इलेक्शन पिटीशन लगने के कारण हम चुनाव नहीं करा रहे हैं। मतलब अब दोबारा सीसी राजीव कुमार इसमें क्या जवाब देंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब क्या वही आएगा जो पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं? क्योंकि अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर पेंच ऐसा फंसा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में दो अलग अलग तारीखों पर सुनवाई होने वाली है। एक 2 नवंबर को, एक 12 नवंबर को। एक जनहित याचिका है और एक याचिका है कि उस सीट पर विवाद खत्म करने के लिए जो याचिका लगाई गई है कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, उस पर फाइनल निर्णय लेना है। कोई भी चीजें अगर क्लियर हो तो रास्ता साफ तो हो सकता है, लेकिन इसमें घन चक्कर जो बनाया जा रहा है उस खेल को समझना बहुत जरूरी है। 4 प्लेयर के खेल हैं और चारों प्लेयर के बारे में अभी हम उनकी भूमिका आपके सामने क्लियर कर देते हैं। एक हमने कहा 2 संवैधानिक संस्था हाईकोर्ट और दूसरा चुनाव आयोग, और इसके इतर बीजेपी से बाबा गोरखनाथ और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद। अब इन सब की भूमिका को बड़े ध्यान से समझिएगा कि मिल्कीपुर की जनता अपने प्रतिनिधि के लिए कब तक तड़पती रहेगी। 2022 में ही बाबा गोरखनाथ ने चुनावी याचिका लगा दी थी। इलेक्शन पिटीशन जब लगा था तो उस सीट पर विवाद खड़ा हुआ। हालांकि अवधेश प्रसाद लगातार वहां अपनी सेवा देते रहे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव जैसे ही घोषणा हुई, अखिलेश यादव ने तय किया कि अवधेश बाबू जो हैं वो लोकसभा लड़ेंगे अयोध्या फैजाबाद सीट से, और उसके बाद वो जीत भी जाते हैं। सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, वहां पर चुनाव कराया जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस वक्त कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके पास तब से अब तक यही बहाना था कि उस सीट पर चुनावी याचिका लगी पड़ी है, तो हम कैसे यहां पर चुनाव करा सकते हैं, डिस्प्यूटेड है, विवादित है वो सीट। लेकिन बाबा गोरखनाथ ने क्या किया, अब ये समझिए। जैसे ही चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हुई 15 अक्टूबर को, उसके 2 दिन बाद 16 या 17 अक्टूबर को, ये हेडलाइन आप अपने स्क्रीन पर भी देख लीजिए, याचिका लेकर पहुंच गए वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वहां उन्होंने कहा कि हमने जो इलेक्शन पिटीशन इस सीट पर लगा रखा है, हम उसे वापस करना चाहते हैं। मतलब हमें इस पर अब कोई और विवाद नहीं खड़ा करना, विवाद खत्म कर देंगे ताकि यहां पर चुनाव हो। और ऐसा लगा कि उनके
इस कदम के बाद वहां पर चुनाव आयोग आसानी से चुनाव कर डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा पर चुनाव याचिका वापस की अर्जी पर फैसला हाईकोर्ट ने टाल दिया। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता को दिए कुछ खास निर्देश। क्या निर्देश है, यहां भी समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ से कहा कि वह सपा नेता के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की मांग वाली अर्जी की प्रति सभी दलों को भेजें और 1 हफ्ते के अंदर राजपत्र में इसके प्रकाशन के लिए कदम उठाएं। याचिकाकर्ता के वकील संदीप यादव ने पीटीआई को बताया कि न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निर्देश दिया कि याचिका को प्रकाशन के 15वें दिन लिस्टेड किया गया है और जो जस्टिस भाटिया हैं उन्होंने तो 15वें दिन के बाद यानी 2 नवंबर को इस केस में सुनवाई की बात की, लेकिन तभी जो रिपोर्ट आती है बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि देखिए भाई, हम तो चाहते हैं कि इस सीट पर चुनाव हो, लेकिन अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार की चिंता सता रही है। अब यहां पर कि अवधेश प्रसाद का कहना है हमने तो 4 महीने पहले ही सीट खाली कर दी थी। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, ये अवधेश प्रसाद का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि जिस रिट को वह कह रहे हैं कि हम वापस लेने जा रहे हैं, बाबा गोरखनाथ, मैं 4 जून को सांसद बना तो 12 जून को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से इस्तीफा स्वीकार हो गया, तभी यह सीट खाली हो गई। इसका मतलब रिट खत्म हो गई। यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्हें रिट वापस ले लेनी चाहिए थी। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया, अब रिट वापस लेने जा रहे हैं। हमारे नेता ने तो कहा है जंग टाली जंग हारी। बीजेपी ने जंग टाली है और वह हारेगी। उन्होंने कहा कि वहां की जनता अब भी मेरे पर विश्वास करती है। अब यहां से अवधेश प्रसाद के स्टेटमेंट के बाद लगता है कि यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने अधिसूचना के बाद यह कदम उठाया। यहां कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अब इसके दूसरे पहलू पर आइए। जब बाबा गोरखनाथ से पूछा गया कि आप बताएं क्या कारण है कि यहां पर आप गए इस केस को वापस लेने के लिए, कि चलिए भाई क्लियर कर देते हैं, चुनाव होने देते हैं, लेट से ही सही, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं तो गया था, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने 9 वकीलों को एक साथ मैदान में उतार दिया और मेरी इस याचिका को इसी कारण से कोर्ट में सुना नहीं गया है और मुझे कहा गया है कि तमाम जो और कैंडिडेट यहां पर प्रत्याशी थे उन सबको भी नोटिस भेजिए। अब इसके पीछे 2 बातें होती हैं। पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। यहां नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि बाबा गोरखनाथ ने बताया कि जैसे हमारे केस का नंबर आया, अधिवक्ता बहस के लिए गए, तभी समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने 1 दर्जन वकील भेज दिए। उनके वकील कहने लगे आप ऐसे याचिका वापस नहीं ले सकते। इसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी 2 दिन पहले कह रही थी भाजपा डर गई है, वही सपा आज बवाल कर रही है। मतलब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध क्यों किया? क्योंकि उनका कहना हुआ कि सभी 6 उम्मीदवारों को नोटिस भेजा जाए और मामले की सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद ही होनी चाहिए। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो तो फिर उसने अड़ंगा क्यों लगाया? और दूसरी तरफ बीजेपी ने अचानक से तत्परता क्यों दिखाई जो 2022 से इस सीट को विवादित बनाकर रखे हुए थी? क्या कारण था? अब यहां पर समझने के लिए आपके पास 2 पॉइंट है। बीजेपी ने तत्परता इसलिए दिखाई ताकि वह मैसेज दे सके कि देखिए हम अचानक से कोर्ट रूम में पहुंचते हैं, बाबा गोरखनाथ जी पूर्व विधायक, कि मैं यहां पर अपने विवाद को खत्म करके मिल्कीपुर पर चुनाव कराना चाहता हूं, उपचुनाव कराना चाहता हूं, हमारे तरफ से अब हरी झंडी है।
और वो बिना किसी से कंसल्ट किए, बाकी एक और इसमें याचिकाकर्ता थे उन्हें भी जानकारी दिए बिना, अन्य पक्षों को बताए बिना सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। अब हाईकोर्ट 1 मिनट के लिए अगर आगे बढ़कर फैसला कर भी दे तो क्या होता? तो बाकी के पहुंच जाते और इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर देते तो क्या होता? चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर देता और तारीख ऐलान के साथ ही विवाद खड़ा हो जाता तो हाईकोर्ट फिर उस चुनाव पर स्टे लगा देता। तो बीजेपी के इस खेल को शायद समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ गए, इसलिए अवधेश प्रसाद के वकील ने यह क्लियर करवा दिया कि भाई देखिए, इन्हें कहिए कि प्रक्रिया के साथ आए और उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय हो, ताकि अगर आनन फानन में कोई फैसला कराकर बीच में रोकने का खेल ना हो, चुनाव हो तो क्लियरली हो। अब इसे डर के साथ कौन डर रहा, कौन जीत रहा, यह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अब तीसरी कड़ी है, एक अलग से तिवारी जी हैं कोई, उन्होंने याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि जो इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं 48 विधानसभा सीटों पर, उसमें अब मिल्कीपुर को भी शामिल किया जाए, साथ ही साथ चुनाव करा लिए जाएं। अब इस पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। एक तरफ 2 नवंबर को सुनवाई होगी, दूसरी तरफ जो मामला है वो बढ़कर जा चला है 12 नवंबर का। अब इससे आप जो यह ब्लेम गेम का आकलन करना चाहें तो कीजिए कि चुनाव आयोग हाईकोर्ट पर गेंद उछाल रहा है, हाईकोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसमें पिस कौन रहा है? तो मिल्कीपुर की जनता, जिन्हें अभी अपने जनप्रतिनिधि की तलाश है अवधेश जी के सीट खाली करने के बाद। तो यह घनचक्री का खेल है। चुनाव आयोग क्या करेगा फैसला? आखिर जो सुप्रीम कमान किसके पास है, कौन तय कर देगा? तो हाईकोर्ट से भी हरी झंडी मिल जाएगी और चुनाव आयोग को भी मुश्किल नहीं आएगी। आप जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।